प्रणाम। आज की कहानी का शीर्षक है लेटर बॉक्स, जिसको लिखा है अज्ञे जी ने। शरणार्थी कैंप में मेरा अपना कोई नहीं था, पर जिन जिन अपनों का पता लेना चाहता था, प्रायः सभी का कोई ना कोई साथी वहां मिल गया और सबकी खबर मुझे मिल गई। कितनी बड़ी से बड़ी दुर्घटना को मनुष्य ना कुछ करके निकाल देता है, यदि वह कह सके कि मेरे अपनों की कोई क्षति नहीं हुई। मैंने कैंप के बाहर निकलकर कई एक चिट्ठियां लिखी, कुछ जिनके पते मिल गए थे और उनको, कुछ और अपने परिचितों को जो उनके बारे में जानने को उत्सुक होंगे। सब पर पते लिखे और जेबी डायरी में टिकट निकाल कर लगाए और डाक में छोड़ने चला। छुट्टी का दिन था, पर मुझे डाकघर से कुछ लेना नहीं था। कैंप जाते हुए मैंने देख लिया था कि रास्ते में वहाँ डाकघर पड़ता है, ताकि डाक जल्दी से निकल जाए। छोटी जगहों में लेटर बॉक्स से डाक निकलने में एक दिन की देरी तो होती है, अधिक ना हो। छोटी जगहों में कोई त्वरा का बोध ही नहीं होता। बड़ी जगह में ही यह धुन होती है कि सब कुछ जल्दी हो, तेजी के साथ हो, क्योंकि हर किसी का काम है और हर काम ज़रूरी है और हर ज़रूरत तात्कालिक। डाकघर पहुंचकर देखा, बॉक्स के मुंह पर टीन का ढक्कन लगा हुआ है। वह टेढ़ा होकर मुंह में ऐसा फंसा है कि चिट्ठी भीतर डालना मुश्किल है। चिट्ठी फंस कर रुक जाती। कोशिश करके देखा, एक एक चिट्ठी को मोड़कर भीतर घुसाकर और अंदर कुछ दूर तक ढेल देने से वह भीतर जा गिरती। भीतर फर्श पर गिरने की आवाज़ खिस सुनाई देती। मैं चिट्ठियों को एक एक करके डालने लगा। देखा, मुझसे कुछ दूर पर एक छोटा सा लड़का मेरी ओर देख रहा है। मन उस पर केंद्रित नहीं हुआ, यूं ही मैं उसकी ओर मुस्कुरा दिया। बच्चों के लिए लेटर बॉक्स ताजमहल और पिरामिडों से कम पात्रता नहीं रखता। संसार के 7 अचरजों में स्थान पाने का यह मुझे अपने बचपन की याद था। भीतर चिट्ठी छोड़ दे और जहाँ पर चाहो वहाँ पहुँच जाए, और लेटर बॉक्स ज्यों का त्यों। यह क्या जादू से कुछ कम है? और लेटर बॉक्स में यह अनोखा है, जिसके मुंह में चिट्ठी डालने के लिए मुंह ढूंढना पड़ता है और फिर चिट्ठी तक ढेलना पड़ता है। लेटर बॉक्सों में कलंक है यह। लड़का मेरे चिट्ठी डालने के व्यायामों को देख रहा होगा। अस्पष्ट ढंग से यही बात सोचते हुए मैं उसकी ओर मुस्कुरा दिया। अंतिम चिट्ठी छोड़ता हुआ मैं फिर चेहरे पर मुस्कान फैलाकर उसकी ओर मुड़ा। वह अब की मेरी ओर देख रहा था, पर अब की बार मैंने लक्ष्य किया, उसके चेहरे पर कौतूहल नहीं, धैर्य का भाव था, अपार धैर्य की और प्रतीक्षा का। मैंने लेटर बॉक्स से हाथ निकाला और जाने को हुआ कि लड़के ने साहस बटोर कर पूछा कि इसमें कहाँ की चिट्ठी जाती है? मैंने कहा, सब जगह की। तुम कहाँ भेजना चाहते हो चिट्ठी? बाबूजी को। हाँ, मगर कहाँ? कोई जगह भी तो हो। कहते हुए मैंने देखा, उसके हाथ में एक कुचला मुचला पोस्ट कार्ड भी है। मैंने उसके लिए हाथ बढ़ाकर कहा, देखूं? उसने उसने कुछ आश्वस्त भाव से पोस्ट कार्ड मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसे हथेली पर बिल्कुल सीधा किया। देखा कि पोस्ट कार्ड पर तो मोटे मोटे अक्षरों में कुछ लिखा है, पर पते की जगह खाली है। मैंने हंसकर कहा, पता भी तो लिखना होगा पगले, क्या पता है? सो तो बाबूजी बताएंगे, मुझे क्या मालूम। आवाज़ रुआसी हो गई और मैंने देखा होंठों की कोर कांप रही है। मैंने तनिक नरम होकर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? सेखेपुरे। अब स्थिति बिजली की कौंध की तरह मेरी समझ में आ गई। मैंने उसे ध्यान से देखा। उम्र कोई 5 वर्ष, उजला गोरा रंग, यद्यपि मैल की धारियों ने उसे छुपा लिया। तन पर एक फटी कमीज और एक और फटा हुआ कोट। कमर के नीचे नग्न टांगों पर जहां जहां चोटों के सूखे खरंट और पैर सूजे हुए। सिर नंगा, बाल रुखे और कुछ भूरे से आंखों में एक गहराई जो निरी बचपन की गहराई नहीं, एक छिपाव, एक काठिन्य और दूरी लिए हुए। मैंने और भी नरम स्वर से पूछा, शेखेपुर में कहाँ? बीरावली।
बाबूजी तेरे वहीं हैं? नहीं, वहाँ से तो चले थे। तू यहाँ किसके साथ आया? एक आदमी के साथ। कौन आदमी? नाम नहीं पता? नहीं, रास्ते में था। मैं डाकघर के बरामदे की रेलिंग के सहारे बैठ गया और उससे पूरी बात पूछने लगा। लड़के का नाम था रोशन। घर से वह माँ और चाचा के साथ चला था लाहौर जाने के लिए। पिता भी गांव से शेखेपुर तक आए थे, वहां से अलग हो गए एक दूसरे गांव में जाने के लिए, जहां से रोशन की बुआ और फूफा को लाना था। दोनों बूढ़े थे और बाल बच्चा उनका कोई नहीं था। दो बेटे जंग में मारे गए थे, जापान की तरफ। लाहौर में आ मिलने को कह गए थे। लाहौर की तरफ जाते जाते और भी कई लोग उनके साथ हो गए थे, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने बंदूकों से बहुत सी गोलियां चलाई और कुछ साथ के मारे गए। चाचा भी मर गए, पर साथियों ने रुकने नहीं दिया। बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते गए। लाहौर में बाबूजी से मिलने की बात थी, पर लाहौर वे लोग गए ही नहीं। रास्ते में बहुत से लोग मिले। उन्होंने कहा लाहौर जाना ठीक नहीं, इसलिए रास्ते में ही मुड़ गए। दूसरे दिन फिर दो चार लोग गोलियों से मर गए। फिर एक जगह बहुत से लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर वार कर रहे थे। जमकर लड़ाई हुई। हमला करने वाले बहुत थे। इधर के बहुत सारे आदमी मारे गए। वे लोग औरतों को पकड़कर ले जाने लगे। माँ को भी उन्होंने पकड़ लिया। माँ चिल्लाई, पर जिसने पकड़ा था उसे जोर से उसका मुंह अपने कंधे के साथ दबा दिया। तब माँ ने कंधे पर जोर से काट लिया और उस आदमी के झजारने पर भी नहीं छोड़ा। तब उस आदमी ने चीख कर माँ को झटके के साथ अलग करके जमीन पर पटक दिया और कुल्हाड़ी की उल्टी तरफ से मुंह पर वार किया। माँ चिल्लाई तो रोशन ने आंखें बंद कर ली। खोली तो माँ का मुंह, नाक, जबड़ा कुछ नहीं था। लहू से भरा सिर था बस। और वह आदमी माँ की छाती पर पैर रखकर अभी और चोट करता जा रहा था। साथियों ने रोशन को पकड़ा और लड़ते लड़ते भागते चले। दूर निकल गए तो आक्रमणकारियों ने पीछा छोड़ दिया। कुछ औरतों को वो पकड़ ले गए। 8-10 दिन में रोशन की टोली जालंधर पहुंची। तब उससे पहले दिन का एक भी साथी नहीं था। सब नए चेहरे, और इन्हीं में से एक उसे वहां तक ले आया था। वह कैंप में था, रोशन भी। पर रोशन का जी नहीं लगता। वह बाबूजी के पास जाना चाहता है। माँ तो मर गई। लड़का रोने लगा, रोता जाता था और कहानी कहता जाता। मैं और भी पूछ सकता था, पर इससे आगे जानने को था ही क्या। मैंने कहा, रोशन तू कैंप में लौट जा और वहीं रह अभी। मैं तेरा नाम और कैंप का पता देकर रेडियो से खबर करवाऊंगा। तेरे बाबूजी घर सुनेंगे तो तुझे चिट्ठी लिखेंगे और फिर यही कैंप में आ सकेंगे। मैं उसकी पीठ थपथपाकर उठा। और मेरी चिट्ठी? मैं भी तो उन्हें लिखना चाहता हूँ। मैं ठिठक गया। हाँ, तेरी चिट्ठी। तेरी चिट्ठी। आगे क्या कहूँ। बच्चे से धोखा करना बहुत बड़ा पाप है। मैंने कहा, इस कार्ड को तू शेखेपुर गांव के पते पर डाल दे। वहां से तो चले गए। बुआ के गांव गए थे ना, वहीं का पता। वहां तो उनको लेने गए थे, वहां बैठे थोड़े ही रहेंगे। ठीक कहते हो बेटा। लड़के का तर्क बिल्कुल ठीक है। मैं उसे क्या बताऊं कि कहाँ का पता लिखे, जिससे पत्र उसके बाबूजी को मिल जाए। सोचकर मैंने कहा, लेकिन वहां से डाक खाने वाले आगे भेज देंगे ना, जहां तेरे बाबूजी गए होंगे। डाक खाने वालों को क्या पता भला। तुम कुछ नहीं जानते बाबू साहब। मेरी चिट्ठी मुझे दे दो। मैंने चाहा कहूँ, हाँ बेटा ठीक कहते हो तुम, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। पर प्रत्यक्ष में केवल कहा, लो। उसने पोस्ट कार्ड फिर मेरे हाथ से ले लिया। मैंने मेहनत से उसे सीधा किया था। उसने फिर उसे कसकर पकड़ लिया और पहले सा मोड़ लिया। धीरे धीरे वहां से हटकर चलने लगा। चलते चलते मैंने देखा उसके चेहरे के आंसू सूख गए और वही धैर्य का, सीमाहीन धैर्य का भाव उसके चेहरे पर लौट आया।
कि शायद अब मेरे बाद जो चिट्ठी छोड़ने आए वह मुझसे अधिक जानता हो और उसे बता दे कि वह चिट्ठी किस पते पर छोड़े ताकि वह बाबूजी को मिल जाए।